जय गुरु जी। मेरा नाम अभिजीत है। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो पूरी तरह से गुरु जी की साक्षात अनुभव है। सत्संग शुरू कर रहा हूँ। जय गुरु जी। बात 2015 की है, जब मैं काफी तकलीफ से गुजर रहा था। मैं कहानी शुरू करूंगा 2010 से, जब मैं हाफ मैराथन की तैयारी कर रहा था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। मैं डर गया। एक साल पहले ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे और मेरी वाइफ शालिनी को मिली थी, अपनी बेटी के रूप में। मैं शालिनी और आरना के लिए बहुत डर गया और अपना सब कुछ दिल्ली से रैप अप करके बैंगलोर आ गया। बैंगलोर, जहाँ शालिनी का घर है, उसके पेरेंट्स हैं। मुझे लगा कि अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट शालिनी अपनी फैमिली के साथ होगी। हेल्थ डिटोरिएट कर रही थी। डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जब मुझे देखा, मुझे चेकअप किया, तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे टेकोकार्डिया मायोपैथी है। मेरा दिल का पल्स रेट बहुत जोरों से धड़क रहा है और जिससे मेरा हार्ट डैमेज हो रहा है कंटिन्यूसली। अर्जेंटली एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। लाइफ और डेथ का लाइफ थ्रेट है, लेकिन देयर इज नो अदर ऑप्शन। हमने वो प्रोसेस कराया। टेकोकार्डिया ठीक हो गया, लेकिन हार्ट तब तक डैमेज हो गया था। करीब 25% हो गया था हार्ट। लेकिन फिर भी मैंने अपना करियर कंटिन्यू किया। जॉब कर रहा था मैं। मेरा शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो रही थी। पेन इन बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, बॉडी में बहुत पेन होता था। ब्रेन स्टॉप एक्टिंग एंड रिएक्टिंग। वो दौर था 5 साल, जहां मैंने रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन सब देखा। 2015 की बात है, जब मेरी हालत काफी खराब थी, बहुत डिटोरिएट हो गई थी। हर तीसरे महीने मैं एडमिट होता था, क्योंकि मेरे लंग से 2 लीटर, तकरीबन 2 लीटर फ्लूइड निकाला जाता था। इमोशनली बहुत डाउन था, क्योंकि उसी साल मैंने फिजिकली अपने फादर को लूज किया था। मेरा दोस्त रजनीश, जो हमेशा मुझे बोलता था कि चलो इस मंदिर चलते हैं, कुछ ये करते हैं, वो मुझे मोगम्बिका देवी के शरण में जाने को कहा। हम लोग मंदिर गए, काफी यज्ञ वगैरह कराए, कूके गए। 2015 के अक्टूबर के आसपास की बात है, नवंबर की बात है, नवंबर, यस। कूके गए, वहां हमने पूजा कराई। 2000 दिसंबर की बात है, जब मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है। उसने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया था। उसने मुझे फोन किया। उसने बोला, अभिजीत, मुझे बिजनेस गाइडेंस की जरूरत है, मुझे आई नीड यू। सो आई सेड ओके। तकलीफ बहुत थी, हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि लेट्स डू इट, मेरे को उसको हेल्प करना चाहिए। और मैं दिल्ली आया। रजनीश, मैं उस समय दिल्ली में था। करीब 15 दिन हो गए थे। दिसंबर, न्यू ईयर की बात होगी। उसी दौरान रजनीश मुझे फोन करता था, बात होती थी। रजनीश ने मुझे बताना शुरू किया कि वहाँ गुरुजी हैं, गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के मंदिर जाओ। मैंने बोला रजनीश, हालत बहुत खराब है,
हार्ट दिन ब दिन डिटोरिएट कर रहा है, मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, सूजन आ गई है, कोई भी मंदिर जाने से और कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, हमारे को अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थिंग्स आर गेटिंग ओवर। रजनीश ने बोला कि नहीं, मतलब तुम मेरी बात मानो, एक बार जाओ तो गुरुजी के मंदिर में जाओ तो एक बार। मैंने बोला यार मैं नहीं जाऊंगा। उसने उसने माना नहीं, उसने शालिनी को फोन किया बैंगलोर में। उसने बोला कि शालू अभी को बोलो कि गुरुजी के मंदिर में जाए। एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, तो एक दिन शालिनी ने मुझे फोन किया और जब हम दोनों, मैं और शालू बात कर रहे थे, तो उसी दौरान मेरी मदर और मेरी सिस्टर वहीं पास में बैठे हुए थे। They have overheard my discussion. They thought of कि why I am saying no to this particular place when my friend who is pursuing me so much that कि I should go and visit this place. मेरी मम्मी ने बोला कि हर्जी क्या है, चलते हैं, जाने में क्या बुराई है, हम लोग वैसे ही वसंत कुंज में रहते हैं, छतरपुर पास में ही है, वी कैन गो एंड वी कैन कम बैक। मैंने बोला ठीक है, जाएंगे, 3-4 दिन में जाएंगे, 2-3 दिन में जाएंगे, मेरे को भी काम है मुझे। इस बीच में हम लोग एम्स गए। एम्स में डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपका हार्ट तो 7% है और हम अब कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब जो है सो है। मैं निकल आया। शाम के समय मैं वापस आया एम्स से। शाम का वक्त था, 7 बजे की बात होगी। मेरी सिस्टर ने बोला कि चलो तुम कह रहे थे जाने की, गाड़ी ड्राइवर है, चलो चलते हैं, छतरपुर पास में ही है, घूमना हो जाएगा। जनवरी का फर्स्ट वीक होगा। So along with my mother and sister, we went to Guruji's place in Chhatarpur. जाने से पहले मैंने रजनीश को फोन किया और मैंने बोला कि खुश हो जा भाई, देख मैं तेरे बताए हुए मंदिर में जा रहा हूँ और वहाँ क्या करना है, मतलब किसी से मिलना विलना है, कोई है क्या है। तो he said just go and all will be taken care. I thought he must have done something or some arrangement, मतलब कुछ जुगाड़ सेटिंग होगी। सो ठीक है, हम पहुंच गए, गाड़ी वाड़ी पार्क हुई, हमने जूते वूते उतारे। वहां जैसे ही मंदिर के गेट में अंदर जाने को हुए तो तभी एक गोरा सा नौजवान विद सफेद कुर्ते पजामे में, मिड एज का होगा, मुझे अभी भी चेहरा बिल्कुल अच्छे से याद है। बिल्कुल ब्राउन कलर के हेयर स्टाइल था, बाल थे और थिक ब्राउन मुस्टैच थी। उसने वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला अभिजीत जी। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला रजनीश, मैंने उसकी तरफ इशारा किया, मैंने रजनीश नहीं भेजा? कह रहा हाँ हाँ आइए आइए। मेरी मम्मी ने बोला कौन है? मैंने बोला अरे रजनीश की बहुत सेटिंग है इधर, तो रजनीश के कोई भाई यहाँ काफी आते जाते रहते हैं, तो उनकी तरफ से होगा कोई। तो वो मैं कह रहा आइए आइए, आप आगे आइए। उन्होंने मुझे बोला कि ये पानी पीजिए, तो हम लोगों ने पानी पी लिया। वो जल प्रसाद था, तो जल प्रसाद कराया। फिर वो हमारे को अपने साथ आगे अंदर ले गए। उन्होंने, बहुत भीड़ थी, हमें अंदर ले गए, अपने साथ गद्दी पे ले गए, माथा टिकवाया मेरा और वहां पास में बिठाया। सब लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई पता नहीं शायद कोई वीआईपी है क्या है। वहीं हम संगत में बैठे थे, वहीं पास में वो फिर 2 लोगों को लेके आए, हमारे को चाय नाश्ता करवाया। हम लोग ने नमस्ते वगैरह करी और फिर उन्होंने बोला कि वापस आइएगा, सब कुछ ठीक होगा। मैंने उन्हें नमस्ते करी और मैं दिल्ली से वापस आ गया। बैंगलोर में आया तो तबीयत और खराब हो रही थी, हार्ट वैसे ही 7% था। अंदरूनी पता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक आखिरी कुछ यादें अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने शालू को बोला कि चलो लेट्स गो फॉर अ हॉलीडे, चलते हैं और वहीं से खंडाला वगैरह घूमने चले जाएंगे। 1-2 महीने से मैं घर में भी नहीं था, मतलब मेरी बेटी भी मुझे काफी मिस कर रही थी, तो मैंने चलो लेट्स गो फॉर अ स्मॉल हॉलीडे।
16 जैन 2016 की बात है। हम बॉम्बे पहुंचे शालू के मामा के यहाँ, और प्लान था कि नेक्स्ट डे हम खंडाला चले जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ लैंड किया तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत बैड कंडीशन में थे। मामी ने बोला कि लेट्स गो टू लीलावती। उनके जो हेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नितिन गोखले, वो काफी फैमिली फ्रेंड हैं, और उनसे मिलके सुबेरे उनको दिखा के और सब कुछ अगर ठीक होता है तो वहां से खंडाला निकल जाएंगे। जब हम डॉक्टर में पास पहुंचे तो डॉक्टर वाज शॉक्ड। ही सेड कि इन व्हाट कंडीशन यू हैव गॉट दिस पर्सन। सो ही सेड that he is in his last lap. They immediately admitted me to ICU. Entire family was in shock. Shalu's, मतलब हर कोई बिल्कुल, you can understand, all can imagine. सारी फैमिली आ गई, सब जुड़ गए। शालू की सारी फैमिली साथ में थी। उसी दौरान शालू की कजिन सपना ने अंजलि को कांटेक्ट किया, एंड शी आल्सो इन्वॉल्व्ड कंप्लीटली दैट टाइम। During those time, I got little stabilized after 10-15 days, 10 days or so. Leelavati suggested that only there is one chance, and that is heart transplant. And the best doctor in India right now is Dr. Balakrishnan in Chennai. Leelavati's doctor, Dr. Nitin Gokhale, contacted Dr. Bala, and luckily Dr. Bala said that he's coming to Bombay in next 2 days due to some personal work or something like that. So on 30th Jan in night 1 o'clock he came and he met me, and 1st Feb I was lifted to Chennai. वहाँ मेरे को आईसीयू में ले जाया गया। काफी टेस्ट वगैरह जो भी कुछ है वो हो रहा था, सब हुआ। 5th जैन को मुझे आईसीयू से लेके आ गए रूम में। सारी चीजें जो प्रोसेस वगैरह हैं वो हो रहे थे। 6 तारीख को शालू मेरे पास आई। शालू ने बोला कि अरे तुम कोई दिल्ली में किसी से मिले थे क्या? मैंने बोला हाँ, वो गुरु जी के आश्रम में। मैं बोला हाँ। कह रहे उनका फोन आया है। मैंने बोला अच्छा। मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल कैसे हैं अभिजीत जी? मैंने बोला मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कह रहे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक होगा, और महाशिव सब कुछ ठीक करेंगे, आपके साथ हैं वो। मैंने बोला अच्छा। मैंने थैंक यू बोला उन्हें, और बस बात खत्म हो गई। उन्होंने बोला कि मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आप चिंता मत करिएगा, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा। डॉक्टर ने कहा कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट का वेटिंग पीरियड है वो करीब 3 महीने से लेके 1 साल के बीच होता है, क्योंकि हार्ट इतना आसानी से तो अवेलेबल नहीं है। ये 6 तारीख की बात है, 6-7 तारीख की बात है। उन्होंने बोला कि स्टेबलाइज करके आपको मेडिसिन लगा देंगे, आपको यहीं घर ले लेना है चेन्नई में, और हॉस्पिटल के पास ही आपको रहना होगा। हम लोगों ने वो सारा अरेंजमेंट वगैरह कराया, वो सब कर रहे थे हम। इसी दौरान में 10th अर्ली मॉर्निंग 6th या 7th को ये फोन आया है। यहाँ बात हो रही है उस समय कि मेरे को 3 से 6 महीने वेटिंग करनी है, मे बी उससे ज्यादा भी हो सकता है। 10th को सडनली 6 o'clock in the morning doctor came and he said कि just get ready, we have found a heart which is going to exactly matching to you. इतने सारी वेटिंग, इतना सारा सब कुछ, लेकिन वो हार्ट जो है वो मेरे बॉडी से मैच कर गया था। तो मुझे सब मतलब I crossed all those waiting period, and 10th I got my heart transplant done. 10th Feb 2016. I got stabilized, सारा समय निकला। 6-7 महीने के बाद एक वॉक पे मैं रजनीश से मिला। मैंने बोला, रजनीश से बातें होती रही। फिर एक बातों में मैंने बोला, यार रजनीश, वो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनका नंबर देना यार। उसने बोला कौन से रिश्तेदार? मैंने अरे यार वो जिनसे मैं मिला था छतरपुर के मंदिर में, फिर उन्होंने मुझे फोन भी किया था। वॉक करते करते वो सडनली रुक गया। कह रहा कौन सा रिश्तेदार? मैंने तो किसी को तुम्हारा नंबर नहीं दिया, और मैंने तो किसी को नहीं बोला कि तुमसे कोई मिले वहां जाके। मैंने यार कैसी बातें कर रहे हो, मेरे से मिले तो थे वो। कह रहे कौन मिला?
तो उसने लगा कि क्या नाम बताया। मैंने कहा यार मैंने नाम तो पूछा ही नहीं, मेरे को लगा कि इतनी भीड़ में कोई मुझे बुला रहा है तो वो तुम्हारे ही रिश्तेदार होगा। तो उसने बोला कि अच्छा। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के फोटोग्राफ दिखाने शुरू किए। मैंने नहीं, इसमें से कोई नहीं है। तो उसने बोला कि कह रहे यार मैंने तो तुम्हारा कभी नंबर ही नहीं दिया, और तुम्हारे को उसने पहचाना कैसे, क्या तुम गए थे क्या किसी से मिलने? कह रहे मैंने बोला नहीं, मैं तो अंदर घुस रहा था, उन्होंने मेरे को पकड़ के बोला कि अभिजीत जी, और उन्हें उन्होंने मुझे बोला कि और इस तरह से हमारी बात हुई। मैं आई वाज ज़ैप्ड। मैंने उसने फिर वो मैंने एक आध सत्संग किया बैंगलोर में, ये सारी घटना बताई। मतलब मैं एक एक कड़ियों को जोड़ता चला गया कि ये कितना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ है जीवन में। 6 7 8 महीने पहले की बात है। मुझे कभी पता नहीं था, मैं अंजलि से बहुत बातें करता रहता हूँ, हम लोगों ने, शी इज माई गाइड, शी इज माई, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए। लेकिन हमने कभी भी ये बात एक दूसरे से नहीं करी कि ये इतना बड़ा घटना मेरे साथ घट गई और गुरुजी ने कैसे हाथ रख के मेरे को इस दौर से निकाला। 6 7 महीने पहले मैंने देखा कि अंजलि के डीपी में गुरुजी की फोटो है, और फिर गुरु पूर्णिमा और इसमें अंजलि ने गुरुजी की फोटो डाली। आई वाज शालू ने मेरे को बोला कि अभी तुमने देखा कि वो अंजलि ऑल्सो फॉलोज गुरुजी? मैंने बोला अच्छा। मैंने ये मेरे को अंजलि को बताना है, लेकिन इतने समय हो गया, मैं 1 साल के आसपास हो रहा होगा, मैं अंजलि को बताना चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। आज मेरे ख्याल से आज गुरुजी का आदेश है, हुक्म है उनका कि मैं आज बातों ही बातों में बात हुई, मेरे को ये आभास हुआ और मैंने अंजलि को बताया। अभी भी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग कर रहा हूँ। सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मिरेकल होते हैं, मैंने अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया है। 3 साल के बाद आज जिंदगी में दोबारा खड़े होने की रास्ते पे हूँ, अपना कम बैक कर रहा हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा से सबका, गुरुजी सबके साथ सहाय हैं, और बस और क्या कहूँ। जय गुरुजी।